फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन। सो गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिकली मीन के बारे में, मीन के ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस क्या होते हैं, इसको डिटेल में देखेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। तो अगर हम बात करें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, इज अ सिंगल वैल्यू which is used to represent an entire set of data। कि अगर हम बात करें मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू की, जिसको हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, तो मीन की बात करें, एवरेज की बात करें तो कैसे निकालते हैं हम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज क्या करता है, बेसिकली कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना उसको सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट कर देता है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, एंटायर सेट ऑफ डेटा को, कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना, उस पूरे सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं एक सिंगल वैल्यू से। तो वो क्या कहलाता है, हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। देन बात करें थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के क्या होते हैं, थ्री प्रिंसिपल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अगर हम बात करें अरिथमेटिक मीन, जिसको हम एवरेज बोलते हैं, जिसको हम कैसे निकालते हैं भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देन आता है हमारा मीडियन। मीडियन बेसिकली क्या होती है, मिड वैल्यू होती है, जिसको हम डेटा क्या करते हैं, फर्स्टली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और फिर हम मिड वैल्यू बेसिकली मीडियन निकालते हैं। देन बात करें मोड। मोड क्या होता है, तो क्या होता है बेसिकली जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली नंबर आया हुआ होता है डेटा में, वो मोड कहलाता है। ठीक है, अब मीडियन और मोड कैसे मेजर करते हैं, इसको हम अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे मीन मतलब एवरेज के बारे में। तो अगर हम बात करें मीन, एवरेज, इसके बहुत सारे नाम है। क्या क्या है भाई, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को ही हम एवरेज बोलते हैं, एवरेज को हम क्या बोलेंगे, मेजर्स ऑफ लोकेशन भी बोलते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है भाई, एक के ही नाम है सारे। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज बोलते हैं, मेजर ऑफ लोकेशन बोलते हैं और मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू भी बोलते हैं। क्योंकि बेसिकली इसको सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू या लोकेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एवरेज क्या करता है, पूरे एंटायर सेट ऑफ डेटा को एक वैल्यू में रिप्रेजेंट कर देता है। तो हम क्या करते हैं, पूरे डेटा में से एक सेंट्रल वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, देन हम बात करें एवरेज की, तो एवरेज की डेफिनेशन क्या है, एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विद इन अ रेंज ऑफ डेटा। कि जो डेटा होगा उसी में से क्या होगी भाई, एक सिंगल वैल्यू होगी जो उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर देगी। दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज इन द सीरीज। जो क्या कर देगी, पूरे सीरीज में जितनी वैल्यूज है उसको एक जो एवरेज आएगा उससे रिप्रेजेंट कर देंगे हम। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 स्टूडेंट्स है, A, B, C, D, E। ठीक है, इनके देख लेते हैं भाई इकोनॉमिक्स में आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आए। A के मार्क्स आए मान लो 10, B के मार्क्स आए हैं 15, C के मार्क्स आए हैं 5, D के मार्क्स आए हैं मान लो 20 और E के मार्क्स आए हैं 5। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, एवरेज का फॉर्मूला क्या है भाई, एवरेज हमारा निकलता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है भाई, ये जो ऑब्जर्वेशन हमने लिखी है, बेसिकली जो डेटा लिखा है, इसका सम करेंगे एंड देन हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो मेरा एवरेज निकल के आता है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, ऐड करेंगे, टोटल करेंगे इसका। तो 10 प्लस 15 कितना होगा, 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 5 55। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया मेरा, 55। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स का देता है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया मेरे पास 5। जब हम इसको आपस में क्या कर देंगे, काट देंगे, तो मेरा एवरेज आ गया 11। ठीक है, तो ये जो एवरेज है ये इस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जो एवरेज मार्क्स आए स्टूडेंट्स के इकोनॉमिक्स में वो 11 आए आउट ऑफ 20। ठीक है, अब तुम कहोगे भाई 11 मार्क्स तो भाई किसी के भी नहीं आए इसमें। एवरेज का मतलब क्या होता है, बेसिकली एवरेज क्या शो करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है कि बराबर बराबर होता तो कितना होता, कि अगर मैं इस टोटल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं इन 5 स्टूडेंट्स में, तो सबके मार्क्स कितने आए भाई, 11 आए। तो एवरेज क्या शो करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि बराबर बराबर होता तो कितना होता, कि 55 को 5 स्टूडेंट्स में डिवाइड करेंगे तो हर स्टूडेंट्स के 11 मार्क्स आएंगे। एक्चुअल में आए होंगे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो एवरेज बेसिकली होता है इसलिए ताकि हम पूरे एंटायर सेट ऑफ डेटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सके और हमें एवरेज पता चल जाएगा कि भाई बच्चों के जो मार्क्स आए हैं वो 11 आए, मतलब 11 के आसपास ही आए होंगे। ठीक है, एवरेज मार्क्स आए 11। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये बताया कि एवरेज क्या होती है, सिंगल वैल्यू होती है जो एंटायर सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर देती है। क्लियर हो गया होगा।
देन हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ एवरेजेस। अब एवरेज के भाई ऑब्जेक्टिव और फंक्शन क्या है, क्यों हम निकालते हैं एवरेज, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, क्या इसके फंक्शंस है, देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा टू प्रेजेंट ह्यूज डेटा इन समराइज फॉर्म, कि कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना हो इसको हम एक तरीके से समराइज कर देते हैं एक सिंगल वैल्यू में। क्योंकि एवरेज कैसे निकलेगा भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जितना भी डेटा होगा उसका सम करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना हो उसको हम एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन या फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हम कितना भी बड़ा डेटा हो उसको एक समराइज फॉर्म मतलब एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट कर देते हैं। देन आता है टू मेक कंपैरिजन इजियर। अब एवरेज से कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरी एक फर्म है, तो मैंने क्या करा भाई, अपनी एवरेज सेल निकाली। ठीक है, क्या निकाली भाई, अपनी फर्म की एवरेज सेल निकाली कि मेरी जो एवरेज सेल हुई है इन, अगर हम बात करें इन अप्रैल में हुई है मेरी एवरेज सेल इन अ मंथ, जो हुई है मेरी मान लेते हैं 800 हुई है। ठीक है, और फिर मैंने देखा भाई मई में जो हुई है वो मेरी 500 हुई है। अब एवरेज सेल से मेरे को पता चल गया भाई कि कंपैरिजन मैं इजीली कर पा रही हूँ कि अप्रैल में मेरी 800 सेल हुई थी और मई में मेरी 500 सेल हुई है, मतलब सेल क्या हो गई, मई में आके डिक्रीज हो गई। अब जून में मैं क्या करूंगी भाई, कुछ ऐसा डिसीजन लूंगी ताकि मैं अपनी एवरेज सेल को क्या कर सकूं, इंक्रीज कर सकूं। तो एवरेज का जो कंसेप्ट है वो क्या कर देता है, कंपैरिजन को इजी बना देता है कि कंपैरिजन इजी बन गया, मतलब इजीली मैंने कंपेयर कर लिया कि अप्रैल के मुकाबले अगर देखा जाए मई में क्या हो रही है भाई, सेल कम हो रही है। तो फिर मैं क्या करूंगी, रीजन फाइंड आउट करूंगी कि भाई क्यों सेल कम हो रही है और फिर कुछ करेक्टिव मेजर्स लूंगी ताकि सेल इंक्रीज हो सके इन अपकमिंग मंथ, मतलब जून में। ठीक है, तो एवरेज से क्या करता है, कंपैरिजन को इजी कर देता है। हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली, क्योंकि एवरेज नहीं होगा तो फिर हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे इजीली। ठीक है, देन आता है हमारा थर्ड पॉइंट टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने बताया भी एवरेज सेल हमने देखी अप्रैल और मई की मई में फॉल हो रही है मेरी एवरेज सेल, तो मैं कुछ डिसीजन लूंगी ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन कि भाई क्या वजह है जिसकी वजह से सेल कम हो रही है, और फिर मैं कुछ मेजर्स लूंगी ताकि मैं अपनी सेल को इंक्रीज कर सकूं। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि एवरेज सेल को बढ़ाने के लिए मैं कुछ ऑफर्स प्रोवाइड कर दूं, कुछ डिस्काउंट दे दूं, कुछ भी, मतलब डिसीजन लूंगी मैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। देन आता है हमारा टू नो अबाउट यूनिवर्स फ्रॉम अ सैंपल, कि सैंपल से हम यूनिवर्स के बारे में पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने 10 पीपल का क्या लिया, एक सैंपल लिया। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, एवरेज फाइंड आउट करा कि भाई 10 में से जो है 4 लोग जो है वो क्या करते हैं भाई, आइसक्रीम प्रेफर करते हैं, आइसक्रीम प्रेफर करते हैं। ठीक है, आइसक्रीम खाना प्रेफर करते हैं। अब ये जो मैंने 10 पीपल का जो सैंपल लिया और उसमें से मैंने निकाला भी एवरेज जो है 4 लोग जो है आइसक्रीम खाना प्रेफर करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स को भी। मतलब कि ये जो एवरेज मैंने निकाला 10 लोगों का, ये रिप्रेजेंट कर देगा पॉपुलेशन के एवरेज को भी। क्यों, क्योंकि मैं बता सकती हूँ कि भाई अगर मैं देखूं पूरे यूनिवर्स में 10 में से 4 लोग जो है वो आइसक्रीम को खाना पसंद करते हैं, तो हम एक सैंपल के एवरेज से पॉपुलेशन के एवरेज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सैंपल से यूनिवर्स के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि मैंने एक सैंपल लिया 10 लोगों का और मैंने देखा भाई 4 लोग जो है वो आइसक्रीम खाना प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि भाई पॉपुलेशन में भी ये एज इट इज अप्लाई हो जाएगा कि भाई 10 में से जो 4 लोग हैं वो आइसक्रीम खाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो सैंपल जो है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स को ही। क्लियर हो गया होगा। देन आता है हमारा टू ट्रेस प्रिसाइज रिलेशनशिप। अब एवरेज के थ्रू एक प्रिसाइज रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल की एक जनरल परसेप्शन है हमारी कि अमेरिकन की जो एवरेज इनकम है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडियन, ये हमारी एक परसेप्शन है। बट एवरेज के थ्रू मैं रियल में पता लगा सकती हूँ कि अमेरिकन की जो पर कैपिटा इनकम है, अगर हम बात करें एवरेज इनकम जिसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है, टोटल इनकम जो है नेशन की उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम निकल के आती है। तो एवरेज जब मैं निकालूंगी, पर कैपिटा इनकम जब मैं निकालूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा भाई कि अमेरिकन की रियल में जो है वो ज्यादा है इनकम एज कम्पेयर टू इंडियंस। ठीक है, तो प्रिसाइसली हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं रिलेशनशिप बाय द यूज ऑफ एवरेज। देन आता है फॉर कंप्यूटिंग अदर मेजर्स, कि एवरेज क्या करता है, बेस का काम कर देता है, क्योंकि एवरेज निकालने के बाद ही हम बाकी के जो मेजर्स है ये कर सकते हैं। मतलब डिस्पर्जन निकाल सकते हैं, स्क्यूनेस निकाल सकते हैं और कर्टोसिस निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो बेस का काम करता है एवरेज। सो गाइस आज हमने पढ़ा भाई मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को ही हम एवरेज बोलते हैं, मेजर्स ऑफ लोकेशन बोलते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं। तो अगर बात करें तो एवरेज क्या होता है, एंटायर सेट ऑफ डेटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। और हमने देखा भाई फंक्शंस क्या है कि कितना ही बड़ा डेटा उसको समराइज फॉर्म मतलब सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट कर देते हैं, कंपैरिजन इजी हो जाता है हमारा और डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाता है। और एक सैंपल के एवरेज से हम पॉपुलेशन का एवरेज भी निकाल सकते हैं। इसके लिए जो सैंपल है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स में से ही तो वो सैंपल लिया गया है। कि अगर मैंने कहा कि भाई 10 में से 4 लोग प्रेफर करते हैं आइसक्रीम को, तो पूरे पॉपुलेशन पर वो अप्लाई होगा कि भाई 10 में से 4 लोग आइसक्रीम को प्रेफर करते हैं। देन आता है भाई कि प्रिसाइज रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं कि भाई एक्चुअल में एवरेज निकाल के हम प्रिसाइजली बता सकते हैं भाई है अमेरिकन की एवरेज इनकम ज्यादा एज कम्पेयर टू इंडियन या नहीं। ठीक है, जनरल परसेप्शन होना अलग बात है, बट एवरेज के थ्रू हम देख सकते हैं, रियलिटी में पता लगा सकते हैं कि भाई एक्चुअल में है या नहीं है। देन है कि भाई बेस का काम करता है अदर मेजर्स को फाइंड करने में। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।